वाइवा के क्वेश्चंस बताऊंगा जो मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भैया तैयार रहो, इस वीडियो को पूरा देखना। और हमें यही नहीं पता होता, हमें लगता है भाई 10 नंबर की फाइल होगी, 10 नंबर का वाइवा होगा, जबकि ये गलत है। कई लोग क्या कहते हैं, सर मैंने तो नॉर्मल सीधी फाइल बना दी, तब मुझे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, ये करना पड़े, कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग करना पड़ेगा भाई। उसको कवर पेज पे चिपकाओ ताकि टीचर उसे बड़े प्यार से पकड़े पहले तो, ओहो भाई अलग किया इसने कुछ। बिजनेस स्टडीज के प्रैक्टिकल और वाइवा में अगर आप लोग को भी 20 में से 20 नंबर चाहिए तो ये वीडियो टोटली आप लोगों के लिए। आप लोग बोलेंगे सर अब तो हमने फाइल बना ली, कोई बात नहीं भाई, मैं फाइल को बनाने के बाद के काम बताने आया हूं। ठीक है, कि फाइल बन गई तो एक बार चेकलिस्ट कर लो, सब कुछ ढंग से अरेंज किया है कि नहीं किया है। वाइवा के क्वेश्चंस बताऊंगा जो मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भैया तैयार रहो, इस वीडियो को पूरा देखना और जो बातें इंपॉर्टेंट लगे उसको सेव करते चलना। ठीक है जी, लिखते चलना। तो भैया कंप्लीट गाइड है, कंप्लीट गाइड फॉर प्रैक्टिकल एंड वाइवा गाइस। 20 में से 20 नंबर कंफर्म है अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली। ठीक है जी, तो बिना किसी देरी के शुरू करने जा रहा हूं गाइस। देखिए कंप्लीट गाइड फॉर प्रैक्टिकल एंड वाइवा। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सर अगर वाइवा में 20 में से 20 नंबर लाने हैं तो ये 3 मेजर एरियाज पे हमें फोकस करना पड़ेगा गाइस। ठीक है जी, क्या क्या वो 3 मेजर एरियाज है गाइस? सबसे पहला है असेसमेंट नॉलेज। सबसे पहला क्या है गाइस? असेसमेंट नॉलेज। हमें पता होना चाहिए कि जो हम प्रैक्टिकल देने वाले हैं उसमें किस किस चीज के कितने कितने मार्क्स हैं। ठीक है, हमें यही नहीं पता होता, हमें लगता है भाई 10 नंबर की फाइल होगी, 10 नंबर का वाइवा होगा, जबकि ये गलत है, ये टोटली गलत है। सीबीएसई ने प्रॉपर आपको मार्क्स को बाइफर्केट करके दे रखा है कि 2 नंबर का क्या है, 3 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 8 नंबर में क्या है। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते ही नहीं है, तो ये आपको पता करना है। आज मैं आपको असेसमेंट नॉलेज दूंगा। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल चेकलिस्ट। प्रोजेक्ट फाइल में जो जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो चेक कर लेना, हाँ आपकी फाइल में ये सब है कि नहीं है। फाइल लेके बैठना, हैंड टू हैंड टिक करते चलना कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है जी, और लास्ट बाल को वाइवा में कैसे आपको आंसर करना है, वाइवा में क्या क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं, वो सब बताने वाला हूं गाइस। ठीक है, ओके, तो ये 3 मेजर एरियाज पे गाइस हम लोग फोकस करेंगे। एरिया नंबर 1 असेसमेंट नॉलेज, एरिया नंबर 2 प्रोजेक्ट फाइल चेकलिस्ट, एरिया नंबर 3 वाइवा गाइस। ठीक है, ओके, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असेसमेंट की, कि जो आपका असेसमेंट होगा प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट वर्क का वो कैसे होने वाला है। सबसे पहले देखो यार, इनिशिएटिव, कुछ नया कुछ अलग अगर आप करते हैं, कोऑपरेटिवनेस, कोऑपरेशन दिखाते हैं अपनी टीम के साथ, मतलब कि आपने टीचर से कोऑपरेट किया, ठीक है जी, पार्टिसिपेट किया अच्छे से, जो जो टास्क उन्होंने बताए वो सारे टास्क आपने किए। ठीक है जी, जो गाइडलाइंस थी सीबीएसई द्वारा आपने वो सारी गाइडलाइंस पे पार्टिसिपेशन किया, एज पर गाइडलाइंस किया, तो भैया 2 नंबर आपके इस चीज के हैं। ठीक है, तो जब भी एक एक्सटर्नल आएगा तो एक्सटर्नल देखेगा कि आपने इनिशिएटिव कुछ अलग किया कि नहीं किया, कि भाई कॉपी पेस्ट ही मारा है, क्योंकि उनको भी पता है कि आप कॉपी पेस्ट मेनली मारते हैं तो वो 2 नंबर काट लेते हैं अगर आपने कॉपी पेस्ट मारा होगा तो। ठीक है, तो इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन देखना चाहिए गाइस, तभी आपको ये 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन, आपने कितनी क्रिएटिविटी प्रेजेंटेशन में दिखाई है। कई लोग क्या कहते हैं, सर मैंने तो नॉर्मल सीधी फाइल बना दी, तब मुझे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको गारंटीड पूरे नंबर मिले प्रेजेंटेशन में तो थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाओ। ठीक है जी, फाइल जो होती है, फाइल में हैंडमेड शीट का कवर चढ़ाओ, प्रॉपर उस पे नाम लिखो, बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट फाइल, अपना नाम लिखो। ठीक है, कोई अगर मार्केटिंग पे फाइल बनाई है तो कोई प्रोडक्ट, अगर जैसे मान लो आपने साबुन लिया है तो आप एक साबुन लो, उसकी लेयर उतारो, अपने पेन से उस साबुन पे अपने ब्रांड का नाम लिखो, उस साबुन को कवर पेज पे कैसे भी एडजस्ट करो। ठीक है, उसका एक कागज से हैंडल बनाओ, उसमें साबुन फंसा दो अपना, टीचर देखेगा, फाइल आएगी सामने, अच्छा जी कवर पेज पे दिख रहा है एक साबुन, मतलब कि उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई आपने जो फाइल बनाई है वो साबुन पे बनाई है। ये एक्स्ट्रा बातें, आपने फाइल बना ली है, उसके बाद क्या करना मैं ये बता रहा हूं। कवर पेज क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि पहला एनकाउंटर प्रोजेक्ट फाइल के कवर पेज से होगा, बाद में अंदर का कंटेंट होगा। अगर उसको कवर पेज ही यूनिक लग गया, क्रिएटिव लग गया, तो भाई साहब वो इंप्रेस हो जाएगा और आगे की चीजें और ज्यादा इंप्रेसिव लगेंगी। अगर आपने साड़ी पे बनाया है तो एक कपड़ा काटिए और कवर पेज को साड़ी से कवर कर दीजिए। ठीक है जी, छोटा सा पीस काट के उसको जो है साड़ी टाइप कुछ बना दो। ठीक है जी, अगर टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट का आपका जो मार्केट से टूथपेस्ट खरीदो उसका प्रिंट निकालो, ऊपर से ब्लेड से धीरे धीरे कैसे भी करके
है ना। ओके, उसका कवर उतारिए, उस पर पेंट कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए। ये करना पड़े, कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग करना पड़ेगा भाई। उसको कवर पेज पे चिपकाओ ताकि टीचर उसे बड़े प्यार से पकड़े पहले तो, ओहो भाई अलग किया इसने कुछ। ठीक है, 2 नंबर प्रेजेंटेशन के मिलने चाहिए आपको। ठीक है, तो कवर पेज अच्छे से करिए, अंदर कंटेंट तो आपने लगभग बना लिया होगा, उसमें और कलर वगैरह डाल देना और इमेजेस ऐड कर देना। ठीक है, ओके। अच्छा, एक गलती और बच्चे करते हैं, जो कवर पेज जैसे आप खोलोगे, आपका फाइल जैसे आपने खोला तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी फाइल पे आपने कवर चढ़ा रखा तो दिख रहा होता है। नहीं नहीं भाई, उसको व्हाइट शीट से कवर कर दो, क्योंकि वो टेपिंग वेपिंग गंदी दिखती है। ठीक है, ओके। आपने कवर चढ़ा रखा है व्हाइट कलर का, वो दिख रहा अंदर से ब्लू कलर, नहीं ऐसा नहीं करने का। ठीक है जी, तो प्रॉपर क्या करना है सर, टेपिंग करिए, उस पर व्हाइट शीट चिपका दीजिए आगे पीछे साइड, मतलब फर्स्ट पेज पे भी लास्ट पेज पे भी, ताकि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे। ठीक है, ओके। उसके बाद कंटेंट, ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च वर्क के आपके 4 नंबर हैं। आपने क्या कंटेंट लिखा है, कितना अच्छे से कंटेंट लिखा है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने रिसर्च किया होगा तो उसका सर्वे वगैरह, कंक्लूजन वगैरह। ठीक है जी, वो सब चाहिए बाल को। 4 नंबर उसके मिलते हैं, 4 नंबर। और एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस, जो भी सिचुएशंस आपको दे रखी थी, क्या आपने वो एनालाइज करी, उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, वो सब बाल को आपके उसके जो है 4 नंबर हैं। मतलब जो बच्चे सोचते हैं कि 10 नंबर की फाइल, 10 नंबर का वाइवा, ये मिथ गलत है मेरे भाई। आपकी 12 नंबर की फाइल हो गई, वाइवा आपका 8 नंबर का। ये देखो लिखा है साफ साफ, वाइवा सीबीएसई द्वारा गिवन है ये। ठीक है जी, आपका 8 नंबर का जो है गाइस वाइवा होगा। ओके डन। चलिए जी, टोटल आपके 20 मार्क्स ऐसे बनते हैं बाल को। ठीक है, तो 2 2 4 4 8 टोटल 20 ऐसे होगा। ठीक है गाइस, ओके। तो असेसमेंट का बड़ा ध्यान रखें आप लोग, क्रिएटिव बनाए, प्रेजेंटेशन पे काम करें, अपने रिसर्च वर्क, ऑब्जर्वेशन, कंटेंट को अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं। ठीक है, ओके। चलिए अब कुछ और बातें गाइस, चेकलिस्ट प्रोजेक्ट फाइल निकाल लो और जो जो बोलता जा रहा हूं चेक करते जाओ कि क्या ये सब चीजें हैं कि नहीं है। सबसे पहले कवर पेज शुड इंक्लूड द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। कवर पेज जो आपका होगा, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्कूल और ईयर, ये सब आपने कवर पेज पे लिखा है कि नहीं लिखा है, ये चेक कर लेना। नहीं लिखा होगा तो लिख देना गाइस। ठीक है, ओके डन। उसके बाद गाइस लिस्ट ऑफ कंटेंट, आपका नेक्स्ट पेज पे बाल को क्या बनेगा, नेक्स्ट पेज पे आपका इंडेक्स बनेगा, लिस्ट ऑफ कंटेंट बनेगा। थर्ड पेज शुड बी एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी, एंड प्रीफेस, एक्नॉलेजिंग द इंस्टीट्यूशन को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, द प्लेस विजिटेड, जहां जहां आप घूमे हैं, जहां जहां आप जाके विजिट किया है, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। और जो लोग, जिन लोगों ने आपकी हेल्प करी है, उनको आप थैंक्स बोल रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो एक्नॉलेजमेंट लगेगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन आपका होगा, तो ये पेजेस भी चेक कर देना, इसी सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, तो पहले कवर पेज, दूसरा लिस्ट ऑफ कंटेंट, तीसरा एक्नॉलेजमेंट, चौथा इंट्रोडक्शन, पांचवा टॉपिक विद सुटेबल हेडिंग्स। जो जो टॉपिक आप लोग हैं प्रॉपर, जैसे मान लीजिए मैंने मार्केटिंग शुरू किया तो मार्केटिंग आपके है ना, वो सब चीजें रहेंगी बाल को आपका। ठीक है, तो सुटेबल हेडिंग्स के साथ, हेडिंग बड़ी बड़ी रखना, छोटी छोटी नहीं। और कोशिश करना हेडिंग को क्रिएटिव बनाने के लिए या तो एक अलग से काट कर, ठीक है, चिपकाते जाओ, है ना, डबल टेप से उस पर रखो, उसके ऊपर हेडिंग चिपका दो, उभरी उभरी लगेगी, अलग लगेगा, अलग हेडिंग दिखेगी बाल को आपको। ठीक है जी, प्लानिंग एंड एक्टिविटीज डन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, जो भी आपने प्लानिंग करी है, जो भी एक्टिविटीज आपने करी है, वो सब लिखेंगे। ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द विजिट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें किसी कंपनी के ऊपर फाइल बनानी होती है। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए मैंने मैकडी लिया तो मैकडी की क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, क्या क्या फाइंडिंग्स थी। ठीक है, आपने डी मार्ट लिया तो डी मार्ट में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या फाइंडिंग्स थी, तो ये सब आपको लिखनी पड़ेंगी गाइस। ठीक है, कंक्लूजन में समराइज्ड सजेशंस आपको देना है, फाइंडिंग्स देना है, फ्यूचर स्कोप फॉर स्टडी, ये सब बाल को आपको देनी होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद पैराग्राफ्स, जो भी पैराग्राफ्स बाल को, अगर आपके फोटोग्राफ्स, जो भी फोटोग्राफ्स आपके हैं वो आप लगाते चलें। मैं तो ये बोलूंगा सारे फोटोग्राफ्स अगर आपकी जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफ्स लगाओ ताकि अट्रैक्टिव बन सके। ठीक है जी, अपेंडिक्स चेक कर लेना, बिब्लियोग्राफी चेक कर लेना, टीचर्स ऑब्जर्वेशन क्या है और सिग्नेचर ऑफ द टीचर। गाइज ये एग्जामिनर से पहले आपके टीचर का साइन आपकी फाइल पे है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है गाइज। ठीक है जी, ओके। फिर बोल रहा हूं प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में आपको ये दिखाना है कि उस कंपनी पे, अच्छा एक काम और करना, जैसे मान लो आपकी प्रिंसिपल की फाइल है, मैंने मार्केटिंग का तो बता दिया कि प्रोडक्ट उठा के कवर पेज पे लगा देना। अब मान लो सर मैंने मैकडी के ऊपर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फाइल बनाई है, तो मैकडी के बाहर जाओ, किसी को डिस्टर्ब मत करो, बाहर जाके अपने दोस्त को बोलो, चाहे किसी को बोलो, भाई फोटो खींच दे, मैकडी के बाहर खड़ा हूं, ताकि कवर पेज पे लगा दोगे तो लोगों को, मतलब टीचर को लगे कि भाई बंदे ने जो विजिट करी है।
बंदा जो है मैकडी गया है, अंदर जाओ, उनसे बात करो, ठीक है जी, उनसे जानो कि क्या क्या चीजें फॉलो होती हैं, और कोशिश करना, बात करके देखना कि अगर वो मान जाए कि अगर वो आपको अलाउ कर दे कि भैया एक फोटो आपके साथ लेनी थी हाथ मिलाते हुए, ठीक है जी, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर वो मना करते हैं कि नहीं हमें परमिशन नहीं है ऐसा कुछ, तो भैया बाहर खड़े होकर फोटो ले लेना, उसको प्रिंट निकलवाना, कवर पेज पे चिपका देना, ताकि टीचर को कवर पेज पे आइडिया लग जाए ये बंदा घूमा है, ये बंदा भागा है, इस बंदे ने फील्ड वर्क किया है, ठीक है जी, टीचर को पता लगना चाहिए, वो इंप्रेस होना चाहिए कवर पेज से। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फाइल में आपको ये चेक करना है कि आपके जो है नंबर जो है, मतलब आपने कितने प्रिंसिपल्स वहां पर फॉलो हो रहे हैं, उस कंपनी में कितने प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है जी, और कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहे हैं, ये आपको लिखना होता है। तो ऑब्जर्व करके ढंग से लिखेंगे आप लोग, चाहे तो सर्वे भी कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके, अगर वो अलाउ करें तो जैसे भी आपको सुटेबिलिटी मिलेगी, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करेंगे वो सब भी मेंशन करना, ठीक है जी, डन है जी। तो ये था भैया प्रोजेक्ट फाइल की चेकलिस्ट। अब सबसे ज्यादा जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारा प्रैक्टिकल में वाइवा आने वाला है, वाइवा, सर वाइवा में क्या पूछेंगे थोड़ा बता दो सर जी, वाइवा में क्या पूछ सकते हैं थोड़ा बता दो सर जी। तो बताने जा रहा हूं इस वाइवा में क्या पूछने वाले हैं आप लोगों से, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, जो पूछते ही पूछते हैं एग्जामिनर, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। पहला, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर प्रोजेक्ट। सबसे पहले फाइल दोगे, एक्सटर्नल सामने बैठे हैं, फाइल देंगे, वो बोलेंगे बैठ जाओ, जब तक मत बैठने, जब तक वो बैठने को ना बोलें, जैसे बोलेंगे बैठ जाइए आप बैठ जाना। वो आपसे हालचाल पूछेंगे, कैसे हो, क्या रहा, कि पापा क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, कब से पढ़ रहे हो स्कूल में, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कहां रहते हो, ये बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है जी, ओके। मतलब मूड को लाइटन करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, ताकि बच्चा क्या है जब डरा डरा घर क्लासरूम में आता है ना, सर जी मे आई कम इन, ठीक है, तो बड़ा डरा रहता है, तो वो ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए, वो 2-4 बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेटा खाना खाया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, ठीक है जी, पापा कैसे हैं, क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, ये सब बेसिक क्वेश्चन उनके रहेंगे। उसके बाद मेन क्वेश्चन गाइस सबसे पहले कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर प्रोजेक्ट। जो आपने प्रोजेक्ट लिया उसका टॉपिक क्या है, सर मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मेरा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, मेरा टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज, मेरा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है जी, ओके। उसके बाद व्हाई डू यू चूज दिस टॉपिक, आपने इसी टॉपिक को क्यों लिया। मान लो आपने चूज किया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों चूज किया, सर मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसलिए चूज किया क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। Sir, I choose this topic because this is one of the biggest chapter of the book, and it was helping in the academic performance as well, and it was helping in understanding the business environment. ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे हम लोग गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, ये सारी बातें दे रखी थी। तो मुझे काफी मजा आ रहा था। बहुत सिंपल आंसर देना कि मुझे ये चैप्टर अच्छा लगा, मार्क्स की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा थी इसके अंदर, ठीक है, 6 नंबर का चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अगर स्टॉक एक्सचेंज चूज किया तो स्टॉक के भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है इसलिए चूज कर लिया, ठीक है। ये मत बोल देना कि सर जी दोस्त की फाइल में यही टॉपिक था इसलिए मैंने वही टॉपिक ले लिया, ठीक है। सर मुझे तो इसी टॉपिक की फाइल मिली थी तो इसलिए मैंने ले लिया, सर मुझे तो मैडम ने दिया, मैंने चूज नहीं किया, सर मुझे तो मैडम ने दिया है ये टॉपिक, है ना, रोल नंबर वाइज मिल रहा था, मुझे मिल गया सर जी, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चलो बना देते हैं। ऐसे आंसर्स नहीं देने हैं, ठीक है। भले ही आपको मैम ने दिया है कोई बात नहीं, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दिया है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जो है जानबूझकर थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ता है ना, ठीक है। तो भैया क्यों टॉपिक चूज किया, मुझे इस चैप्टर में इंटरेस्ट था, मुझे इस चैप्टर के बारे में जानना था। मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर क्यों चूज किया आपने, सर मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर इसलिए चूज किया क्योंकि सर मार्केटिंग, मैं थोड़ा क्रिएटिव इंसान हूं सर, आई एम लिटिल बिट क्रिएटिव, मुझे चीजें ड्राइंग का इंटरेस्ट है सर, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट का इंटरेस्ट है सर, और मार्केटिंग की फाइल सबसे ज्यादा सर इसके अंदर चाहिए होती है सब स्किल्स, तो मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट चूज कर लिया। उसके बाद सर मेरा फ्यूचर में अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने का मन है, ठीक है, तो मैंने कहा चलो इस चैप्टर को चूज कर लेते हैं फाइल के लिए, ताकि मैं कुछ सीख भी जाऊंगा, ठीक है, ओके। अब मान लो सर मैंने साबुन, सोप के ऊपर जो है चूज किया, ठीक है, तो व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, आपने ये सॉरी व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोडक्ट, आपने साबुन ही क्यों चूज किया, आपने साड़ी ही क्यों चूज किया, आपने चॉकलेट ही क्यों चूज किया, तो मैंने चॉकलेट इसलिए चूज किया, मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स पसंद है, आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, आई ईट चॉकलेट डेली, ठीक है जी, ओके। तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो ऑनेस्ट है वही बोलिए, जो सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगे, ठीक है, कि सर जी मुझे तो दोस्त की फाइल मैंने तो पाली, मैंने तो छीन ली दोस्त की फाइल में सर जी चॉकलेट बना था, मैंने चॉकलेट बना दिया, ये नहीं करना है,
ठीक है जी, ओके। फाइंड आउट 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो भैया 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स जो मार्केट में है, आपके कंपटीटर्स के बारे में जान के जाना। अब चॉकलेट के कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बारे में 4-5 नाम, ठीक है। सोप है तो सोप में 4-5 नाम, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके 4-5 कॉम्पिटिटर्स के नाम आप जान के याद करके जाइएगा, ठीक है जी। व्हाट परमिशंस एंड लाइसेंस वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट है, साबुन है, चॉकलेट है, ठीक है जी, ओके, उसके लिए क्या लाइसेंस, क्या परमिशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए होगा बाल को अगर, तो देख लेना एक बार चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए तो लाइसेंस लगाना, गूगल पे डालना उसका, है ना, और लाइसेंस लगाना उसके ऊपर, ठीक है जी, ओके। उसके बाद व्हाट आर योर कॉम्पिटिटर्स यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आपके कॉम्पिटिटर्स में यूनिक क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या यूनिक करते हैं कि उनकी सेल इतनी है। तो अपने कॉम्पिटिटर्स की यूएसपी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाल को, ठीक है, ताकि आप उस यूएसपी से कुछ अच्छा दे सकें और उनको हरा सकें, ठीक है। डज योर प्रोडक्ट हैव एनी रेंज, गिव डिटेल्स। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या है, सर मेरा साबुन जो है 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक का मिलता है, ठीक है जी, 100 वाला ये है, 200 वाला ये है, 300 वाला ये है, 400 वाला ये है, तो वो रेंज आपको बतानी पड़ सकती है, ठीक है जी। व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट का नाम अलग, यूनिक कर रखना, शॉर्ट रखना। वैसे तो आपने रख लिया होगा, बट फिर भी अगर नहीं लग रहा है यूनिक तो चेंज करने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। उसके बाद आपके प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, वो फीचर्स आपको पता होने चाहिए। आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिक है, क्या अलग है, आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है, ठीक है जी, ओके। आप जो है कौन से लेवल ऑफ पैकेजिंग यूज करते हैं, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, ट्रांसपोर्टेशनल पैकेज। आपका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस होलसेलर का अलग होता है, रिटेलर का अलग होता है, कस्टमर का अलग होता है, तीनों पूछ सकते हैं वो, ठीक है जी। आप 5 तरीके बताइए जिसका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो 5 वेज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, वो बताना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट की क्या यूएसपी है, कॉम्पिटिटर्स के जानने के बाद आपकी यूएसपी उनसे अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है जी, ओके। अब आगे सुनो, तो ये तो हो गया भैया मार्केटिंग के क्वेश्चंस। अब आते हैं प्रिंसिपल्स में। अगर आपने फाइल बनाई है तो उसके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं बाल को। व्हाई डिड यू चूज दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर प्रोजेक्ट। आपने मैकडी क्यों चुना, आपने डीमार्ट ही क्यों चुना। सर मैंने मैकडी इसलिए चुना, सर मैकडी जाता रहता हूं, ठीक है जी। आई यूज्ड टू विजिट टू दिस प्लेस सर, दैट्स व्हाई आई चूज दिस कंपनी फॉर माय रिसर्च, फॉर माय प्रोजेक्ट, ठीक है जी। सर आई यूज्ड टू गो टू सर डीमार्ट फॉर शॉपिंग, इसलिए मैंने चूज कर लिया सर, मेरे घर के पास है सर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल वाज मोस्ट स्ट्रांगली विजिबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा प्रिंसिपल आपको वहां पर दिख रहा था, एक्सप्लेन करिए एग्जांपल के साथ। विच प्रिंसिपल वाज लीस्ट फॉलोड, कौन सा प्रिंसिपल वहां पर सबसे कम फॉलो होता हुआ दिखा, वो आपको बताना पड़ सकता है बाल को, ठीक है जी। हाउ डिड यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग योर स्टडी। आपने कौन से कैसे क्वेश्चनएयर किया, ऑब्जर्वेशन रहा, है ना, या आपने सैंपल किया, इंटरव्यू किया, जो भी था आपका मेथड और टूल जो है आपने यूज किया स्टडी के दौरान, वो आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड यू फेस व्हाइल चूजिंग अ सर्टेन प्रिंसिपल, कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी, ये पूछ सकते हैं। और बाल को ये तो हो गए जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फाइल के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब वो जनरली आपसे मार्केटिंग के चैप्टर का कंटेंट पूछ सकते हैं, डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिलॉसफीज, मार्केटिंग मिक्स, ये सब चीजें जो कंटेंट बुक का कंटेंट है उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये तो वो क्वेश्चंस थे जो जनरली फाइल के रिगार्डिंग हो सकते हैं। आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने के लिए भी वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है। दैट्स इट बाल को। तो अगर आपने ये सारी बातें ध्यान रखी, सबसे पहले असेसमेंट तैयार किया आपने, भाई मेरे को किस किस नंबर पे कितने कितने किस किस पॉइंट पे कितने कितने नंबर मिल रहे हैं, वो आपको देखना है। दूसरा आपको ये देखना है कि भैया चेकलिस्ट मैंने दे दी थी, वो सारी चीजें जो है आपने अच्छे से अरेंज करी हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करी हैं कि नहीं करी हैं, ठीक है। कुछ मिसिंग है तो वो ऐड कर देना। तीसरा, ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इनके सबके आंसर आपके पास होने चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए जी, तो थैंक यू सो मच गाइस, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, ठीक है। सारी चीजें लिख लेना, और प्रैक्टिकल में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए तो इस वीडियो को दोबारा ढूंढना आके और बताना सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछे गए, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। प्रैक्टिकल देने के तुरंत बाद आप आके इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, हमारी वीडियो में से कुछ क्वेश्चन पूछे क्या आप, है ना, ओके। चलिए, तो मिलते हैं बाल को आप लोगों से किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय 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 बाय, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू गाइस।